students is will have to study about this situation, and in this crucial situation we also maintain to our education also, because only education can protect us from all types of viruses and crucial positions. कंपोनेंट्स ऑफ फूड पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, क्लास 5 में आप लोग पढ़े होंगे कि भाई फूड कितने तरह का होता है, न्यूट्रिएंट्स और क्या कहते हैं न्यूट्रिशन क्या है, इस सब सारे विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आज मैं आपको एनर्जी गिविंग फूड है, बॉडी बिल्डिंग है, प्रोटेक्टिव फूड है, डाइटरी फाइबर्स है, वाटर है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें एक दो चीज़ और होगा कि मेटाबॉलिक सिस्टम जो हम लोगों का है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि शरीर में रचनात्मक एवं क्रियात्मक कार्यों को किस प्रकार से करें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इससे पहले कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ें, हम लोग पास में दो पॉइंट्स हैं कि न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन, ये दो वर्ड्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। Nutrients are chemical substances which are present in our food. All types of chemical substances as carbohydrate, fats, minerals, vitamins, etc. All types of chemical substances which are present in our food are called the nutrients. And another point is nutrition. Taking these type of nutrients in the form of food is called the nutrition. अब चलते हैं फूड क्या होता है। इससे पहले क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं बेटा कि those chemicals and those substances which give us energy are called food. So major nutrients in our food are
कार्बोहाइड्रेट अभी मैंने आपको बता दिया है इसके बारे में। फैट्स, मिनरल्स, वाइटमिन्स एक्सेट्रा। मैं आपको अभी बताऊं थोड़ा सा कि ये जो आपने इसमें देखें, इसको हम लोग ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप्स ऑफ फूड्स। ये 3 तरह की ग्रुपिंग कर सकते हैं। एक है आपको एनर्जी गिविंग फूड, जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, ये हमें एनर्जी गिविंग फूड्स है। उसके बाद हमारे पास में है बेटा कि जितने भी मिनरल्स वगैरह जो वाइटामिन्स मिलते हैं वो आपको कार्बोहाइड्रेट फूड गिविंग एलिमेंट मतलब एनर्जी गिविंग है। उसके बाद आपको आ जाएगा कि भाई बॉडी बिल्डिंग कैसे होगा, तो जिसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी। किसकी मात्रा? प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होगी। तो उसके बाद आपके पास में आएगा कि भाई आप प्रोटेक्टिव फूड कौन कौन से हैं। तो किसी भी फूड आइटम्स में मिनरल्स और वाइटामिन्स पाए जाएंगे वो आपको प्रोटेक्टिव फूड्स होंगे। तो फूड कैन बी ग्रुप्ड इन 3 ways। एक हो गया आपको एनर्जी गिविंग, दूसरा हो गया आपको बॉडी बिल्डिंग, और तीसरा हो गया आपको प्रोटेक्टिव फूड। इसको नोट कीजिए तेजी से। फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट, foods rich in protein, foods rich in vitamins and minerals, ये फूड हो गया आपको एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डर्स भी कह सकते हैं, और उसके बाद ये है आपको प्रोटेक्टिव फूड। कौन कौन से फूड्स आइटम्स में आएंगे, ये किस किस और से ऐसे कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो मैं बता दूं बेटा, सबसे पहले है राइस, व्हीट, चावल दाल जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स में, पोटैटो, शुगर, जैगरी, जैगरी, गुड़ जिसको बोलते हैं आप लोग, ये सब आपको एनर्जी गिविंग फूड्स हैं, इसीलिए इसकी मात्रा हमें रोज़ लेनी पड़ती है। फैट्स में घी, बटर इसी में आ जाता है। प्रोटीन में आप लीजिएगा तो प्रोटीन्स में आपको मिल्क, पल्सेज, मीट, फिश, एग्स, पल्सेज, मिल्क, फिश, मीट और ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, रफेज वगैरह जो भी होता है उसमें सब में आता है। विटामिन्स में ग्रीन
vegetables and fruits. फ्रूट्स। उसके बाद रफेज है। रफेज में होल ग्रेन पल्सेस जो भी आता है वो सब आ जाता है इसमें। होल ग्रेन पल्सेज में दाल में आपको चना अरहर मूंग सब। फ्रूट्स में भी सारे ये आपको इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं। इसके क्या क्या वो आप भी देख सकते हैं, इसको समझ भी सकते हैं। तो कुछ एक फंक्शंस हैं बेटा जिसमें हम आपको मेटाबॉलिज्म क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। और ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हर हाल में इन सारे बोर्ड्स पर लिखे हुए वर्ड्स को अच्छी तरह से याद करें। ये आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही यूज़फुल है। वेरियस लाइफ प्रोसेस taking place in the body such as respiration, digestion, reproduction, etc. are called the metabolism. आप ऊंचे क्लास में मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे और विस्तार से। मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म में रफेज में है दिस फाइब्रस पार्ट ऑफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर कॉल्ड रफेज। The fibrous part of vegetables and fruits are called रफेज। तो बाबू लोग आप लोगों से फिर मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इम्यूनिटी बनाने के लिए या इम्यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए कम से कम एक टाइम गाढ़ा ज़रूर पिएं और अपने माँ बहन भाई बहनों पिता को सबको एक टाइम गाढ़ा ज़रूर दें।